हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी की इबादत मशरू की है ताकि अल्लाह ने जो मुआशी जानवर उनको बख्शे हैं उन पर वो अल्लाह का नाम ले, किसी और का नहीं। सो तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो अपने आप को उसी के हवाले करो और उसी के आगे झुके रहो और इन्हें खुशखबरी दो ए पैगंबर जिनके दिल इसके आगे झुके हुए हैं। दुनिया के तमाम कदीम मज़ाहिब में कुर्बानी अल्लाह ताला के तकर्रुब का एक बड़ा जरिया रही है। इसकी हकीकत वही है जो ज़कात की है, लेकिन ये असलना माल की नहीं बल्कि जान की नजर है जो इस जानवर के बदले में छड़ा ली जाती है, जिसे हम इसका कायम मकाम बनाकर कुर्बान करते हैं। बज़ाहिर ये अपने आप को मौत के लिए पेश करना है, लेकिन गौर कीजिए तो ये मौत ही हकीकी जिंदगी का दरवाजा है। इरशाद फरमाया है, और जो लोग अल्लाह की इस राह में मारे जाएं, इन्हें ये ना कहो कि मुर्दा है, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम इस जिंदगी की हकीकत नहीं समझते। कुरान ने एक जगह नमाज के मुकाबिल में जिंदगी और कुर्बानी के मुकाबिल में मौत को रखकर यही हकीकत वाज़े की है कि नमाज जिस तरह अल्लाह के साथ हमारी जिंदगी है, इसी तरह कुर्बानी इसकी राह में हमारी मौत है। कह दो कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह परवरदिगार आलम के लिए है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब ये हिदायत की गई कि वो बेटे की जगह जानवर की कुर्बानी दें और आइंदा नस्लों में हमेशा के लिए एक अजीम कुर्बानी को इसकी यादगार बना दिया गया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने एक अजीम कुर्बानी के एवज इस्माइल को छड़ा लिया। इसके मानी ये थे कि इब्राहिम की ये नजर कबूल कर ली गई है और अब नस्लनाबाद नस्ल लोग अपनी कुर्बानियों के जरिए से इस वाक़ये की याद कायम रखेंगे। इस लिहाज से देखिए तो कुर्बानी परस्तिश का मुंतहा कमाल है, अपना और अपने जानवर का मुक़िबला की तरफ करके बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहकर हम अपने जानवरों को क़याम असज्दे की हालत में इस एहसास के साथ अपने परवरदिगार की नजर कर देते हैं कि ये दर हकीकत हम अपने आप को उसकी नजर कर रहे हैं। यही नजर इस्लाम की हकीकत है, इसलिए कि इस्लाम के मानी ही ये हैं कि सर इताअत झुका दिया जाए और आदमी अपनी अजीज से अजीज मता हता कि अपनी जान भी अल्लाह ताला के हवाले कर दे। कुर्बानी अगर गौर कीजिए तो उसी हकीकत की तस्वीर है। सैयदना इब्राहिम और उनके जलील अलकदर फर्जंद ने जब अपने आप को उसके लिए पेश किया तो कुरान ने आसी इस्लाम ही से ताबीर किया है। फिर जब दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बिल लिटा दिया, सूरा हज की जो आयत ऊपर नकल हुई है इसमें भी देख लीजिए के अल्फाज में कुरान ने किस खूबी के साथ इस हकीकत की तरफ इशारा किया है, यानी तुम्हारे दिल अगर अपने माबूद के सामने झुके हुए हैं तो अपने आप को उसी के हवाले कर दो, इसलिए कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। कुर्बानी की रूह यही है और अल्लाह ताला ने ये इबादत खास अपनी शुक्रगुजारी के लिए मशरू फरमाई है, लिहाजा इसमें किसी दूसरे को इसका शरीक न बनाओ। कुर्बानी की तारीख सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। कुरान में बयान हुआ है कि उनके दो बेटों हाबील और काबिल ने अपनी अपनी नजर अल्लाह ताला के हुजूर में पेश की, तो एक की नजर कबूल कर ली गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़कर सुनाई आदम के दो बेटों का किस्सा हक के साथ। जबकि इन दोनों ने कुर्बानी पेश की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई जबकि दूसरे की कबूल नहीं की गई। उसने जवाब दिया कि अल्लाह तो परहेजगारों ही से कबूल करता है। बाइबल में सराहत है कि हाबील ने इस मौके पर अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलूनते बच्चों की कुर्बानी पेश की थी। पैदाइश में है और आदम अपनी बीवी हव्वा के पास गया और वो हामिला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। फिर कायन का भाई हाबिल पैदा हुआ और हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा और कायन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि कायन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पेलूट है बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर कर लिया पर कायन को और उसके हदिये को मंजूर न किया। ये तरीका बाद में भी जाहिर है कि कायम रहा होगा। चुनांचे इसके आसार हमको तमाम कदीम मज़ाहिब में मिलते हैं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के बाद अलबत्ता जो अहमियत व अजमत और वसत व हमागिरी इस इबादत को हासिल हुई है वो इससे पहले यकीनन हासिल नहीं थी। इसकी तफसील ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम के ईमान से मायूस होकर हिजरत की तो इसके साथ ही दुआ फरमाई के परवरदिगार तो मुझे साले औलाद अता फरमा। ये दुआ कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उन्हें एक फर्जंद की विलादत की खुशखबरी दी। ये फर्जंद
फर्जंद इस्माइल थे। कुरान का बयान है कि ये जब बाप के साथ दौड़ने फिरने की उम्र को पहुंचे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत हो रही है कि इस बेटे को अपने परवरदिगार की खातिर कुर्बान कर दें। ये हिदायत अगरचे ख्वाब में हुई थी और ख्वाब की बातें तावील व ताबीर की मोहताज होती हैं, चुनांचे इस ख्वाब की ताबीर भी यही थी कि वो बेटे को माबद की खिदमत के लिए अल्लाह ताला की नजर कर दें। इससे हरगज ये मकसूद न था कि वो फी अलवाक़े इसे ज़बह कर, लेकिन खुदा के इस सदाकत शियार बंदे ने कोई ताबीर निकालने के बजाय मनवन उसकी तामील का फैसला कर लिया और इस राह में पहला कदम ये उठाया कि फर्जंद के हौसले का अंदाजा करने के लिए अपना ख्वाब इसे बताया। सैयदना इस्माइल ने इस ख्वाब को खुदा का हुक्म समझा और फौरन जवाब दिया कि अब्बा जान, अब बेदरेग उसकी तामील करें, इंशाअल्लाह अब मुझे पूरी तरह साबित कदम पाएंगे। बच्चे के जवाब से मुतमईन होकर इब्राहिम इसको मरवा की पहाड़ी के पास ले गए और कुर्बानी के लिए पेशानी के बिल लिटा दिया। करीब था कि छुरी चल जाती, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। ये एक बड़ी आजमाइश थी, तुम इसमें कामयाब हुए, लिहाजा अब मजीद किसी अक़दाम की जरूरत नहीं रही। चुनांचे इब्राहिम के इस फर्जंद जलील को अल्लाह ताला ने जानवरों की कुर्बानी के एवज छुड़ा लिया और इस वाक़ये की यादगार के तौर पर हर साल इसी तारीख को कुर्बानी की एक अजीम रवायत हमेशा के लिए कायम कर दी गई। यही कुर्बानी है जो हज उम्रा के मौके पर और ईद अल अज़हा के दिन हम एक नफल इबादत के तौर पर पूरे एहतमाम के साथ करते हैं। इरशाद फरमाया है, उन्होंने कहा इसका यही रवैया है, तवास के लिए एक इमारत खड़ी करो फिर इसको दहकती आग में फेंक दो। सो उन्होंने इसके साथ चाल करनी चाहिए तो हमने इन्हीं को नीचा दिखा दिया। इब्राहिम ने कहा, तुम लोगों को छोड़कर अब मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाता हूँ, वो जरूर मेरी रहनुमाई फरमाएगा। परवरदिगार तो मुझे साले औलाद अता फरमा। इब्राहिम ने ये दुआ की तो उसके जवाब में हमने इसको एक बुरबार लड़के की बशारत दी। वो लड़का जवान हुआ। फिर जब वो इसके साथ दौड़ धूप की उम्र को पहुंचा तो इब्राहिम ने एक दिन इससे कहा, मेरे बेटे, मैं कुछ दिनों से ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुमको ज़बह कर रहा हूँ, तो गौर करो, तुम्हारी क्या राय है? उसने कहा, अब्बा जान, आपको जो हुक्म दिया जा रहा है इसकी तामील कीजिए, खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबित कदमों में पाएंगे। फिर जब दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और बाप ने बेटे को पेशानी के बिल लिटा दिया और हमने इससे पुकार कर कहा कि इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया है, तो तसव्वुर करो कि दुरिये रहमत ने कैसा जोश मारा होगा। हकीकत यह है कि खूबी से अमल करने वालों को हम ऐसी ही जजा देते हैं। यकीनन ये खिली आजमाइश थी। इब्राहिम इसमें कामयाब हो गया। तवहुम ने एक अजीम कुर्बानी के एवज इस्माइल को छुड़ा लिया। कुर्बानी का मकसद अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी है। हम अपनी जान का नजराना कुर्बानी के जानवरों को उसकी अलामत बनाकर बारगाह खुदावंदी में पेश करते हैं, तो गोया इस्लाम व अखबार की इस हिदायत पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, जिसका इजहार सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने इकलौते फर्जंद की कुर्बानी से किया था। इस मौके पर तकबीर व तहल्ल के अल्फाज इसी मकसद से अदा किए जाते हैं। कुरान ने ये मकसद इस तरह वाज़े फरमाया है, अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है ना उनका खून, बल्कि इसको सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, ताकि अल्लाह ने जो हिदायत तुम्हें बख्शी है इस पर तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो। यही तरीका है उनका जो खूबी का रवैया इख्तियार करे। और ए पैगंबर, उन लोगों को बशारत दो जो खूबी का रवैया इख्तियार करने वाले हैं। कुर्बानी का जो कानून मुसलमानों के इज्मा और तवातुर अमली से हम तक पहुँचा है वो ये है, कुर्बानी इनाम की किस्म के तमाम चौपायों की हो सकती है। इसका जानवर बेऐब और अच्छी उम्र का होना चाहिए। हज व उम्रा में कुर्बानी का वक्त पीछे बयान हो चुका है। ईद उल अज़हा के मौके पर ये यौम अल्लन और 10 ज़ुल्हिज्जा को नमाज ईद से फरागत के बाद शुरू होता है। कुरान से मालूम होता है कि उसके अयाम वही हैं जो मुज़दलिफा से वापसी के बाद मिना में क़याम के लिए मुकर्रर किए गए। सूरह हज की आयत में से यही मुराद है। इस्तिलाह में उन्हें अयाम तशरीक कहा जाता है। कुर्बानी के अलावा उन अयाम में ये संत भी कायम की गई है कि हर नमाज की जमात के बाद तकबीरें कही जाएं। नमाजों के बाद तकबीर का यह हुक्म मुतलक है, इसके कोई खास अल्फाज शरीयत में मुकर्रर नहीं किए गए। कुर्बानी का गोश्त लोग खुद भी बगैर किसी तरद्दुद के खा सकते और दूसरों को भी खिला सकते हैं के अल्फाज में कुरान ने इसकी सराहत कर दी है। कुर्बानी का कानून यही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलबत्ता इसके बारे में चंद बातों की वजाहत फरमाई है। अव्वल ये कि कुर्बानी के महीने में कुर्बानी करने वाले नज़र की कदीम रवायत के मुताबिक कुर्बानी से पहले ना अपने नाखून काटेंगे और ना बाल कतरवाएंगे। दुवम ये कि कुर्बानी हर हाल में ईद की नमाज के बाद की जाएगी। ये अगर पहले कर ली गई है तो महज ज़बीहा है, इसे ईद अल अज़हा की कुर्बानी करार नहीं दिया जा सकता। सिवम ये कि कुर्बानी के लिए अच्छी उम्र यह है कि बिक्री का बच्चा कम से कम 1 साल
गाय बैल 2 साल और ऊंट या ऊंटनी कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। ये मुयस्सर ना हो तो मेंढा ज़बह कर लिया जाए। ये अगर 6 माह का भी हो तो किफायत करेगा। चहारुम ये कि गाय बैल और ऊंट या ऊंटनी की कुर्बानी में एक से ज्यादा लोग शरीक हो सकते हैं। ये शुरका अगर 7 भी हों तो मजाका नहीं है, बल्कि रिवायतों में आया है कि ऊंट की कुर्बानी में खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक मौके पर 10 अफराद शरीक हुए तो आपने मना नहीं फरमाया। पंजुम ये कि कुर्बानी एक नफल इबादत के तौर पर ईद अल अज़हा के अलावा भी की जा सकती है। चुनांचे बच्चों की पैदाइश पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कुर्बानी की और दूसरों को भी उसकी तरगीब दी है।